वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत तव जामयो वयम् सं त्वा रायः शकिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपाम अदाभ्य। तुम हे अग्नि उत्तम बुद्धि वाले हो, तुम पिता हो हमारे लिए, तुम आयु जीवन का निर्माण करने वाले हो, हम तुम्हारे बंधु बांधव हैं, भली भांति प्राप्त होते हैं तुम्हें धन सैकड़ों, भली भांति सहस्रों, उत्तम वीर को, व्रतों का पालन करने वाले को, हे हिंसा रहित, हे अदमनीय। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 10वां मंत्र लिया गया है। इसके ऋषि भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है अग्नि, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। 10वें मंत्र का जो छंद है वह है जगती, और जो स्वर है वह है निषाद। तीन फुटनोट है इस मंत्र में। तुम हे अग्नि उत्तम बुद्धि वाले हो, तुम पिता हो हमारे लिए, तुम आयु जीवन का निर्माण करने वाले हो। त्वम अग्ने प्रमितिः त्वम पिता असि नः त्वम वयस्कृतः। प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि उत्तम बुद्धि वाला हो। वह लोगों के लिए पिता के समान पालन पोषण करने वाला तथा उनकी आयु को अभिवृद्ध करने वाला, उनके जीवन को बनाने वाला हो। मानव जीवन को बनाने, संवारने तथा सुखमय बनाने के लिए वेद यह जिम्मेदारी केवल जन्म देने वाले पिता मात्र को नहीं सौंपता, अपितु पिता के अतिरिक्त प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि, वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक आदि समाज सुधारकों नायकों को भी सौंपता है। मतलब ये कि ये जो मंत्र है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अग्नि है, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि लोगों का भरण पोषण करे, उनकी आयु को अभिवृद्ध करे, उनके जीवन को सुखमय बनाए, संवारे। यह सारी जिम्मेदारी एक पिता के साथ साथ, जैसे कि एक पिता की होती है, कोई भी जो पिता होता है जिसके बच्चे होते हैं, तो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने बच्चों का जीवन को सही डायरेक्शन में लेके जाए, उन्हें संवारे, उनके जीवन को सही तरीके से, मतलब कैसा उनका बचपन होना चाहिए, कैसे उनके लिए प्लानिंग करना है, क्या उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उनकी रक्षा की कैसे व्यवस्था करनी है, सब कुछ पूरी की पूरी जो प्लानिंग होती है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिता की होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अग्नि है, जो स्वयं प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, या आप बोल सकते हैं कि जो वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक है, या जो जिस तरीके के जो समाज सुधारक होते हैं, तो ये लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही साथ ये है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पे नहीं बोल दिया गया है। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उस पे जो आगे बढ़ता है, जो ऊपर जाता है, उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जाती है। आप देखेंगे इस समय कि अगर अभी करंट सिचुएशन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का इस समय जो परिस्थिति है वह काफी संवेदनशील परिस्थिति है कि मतलब युद्ध जो मोर्चा है वो खुला हुआ एकदम समझ में आ रहा है। लेकिन ये कहां से एकदम से हुआ? ये तब होता है जब भारत का कोई नागरिक है, भारत के नागरिकों के ऊपर अगर कोई कुछ इस तरीके से अगर आतंकवादी हमले या ऐसा कुछ होता है, तो फिर क्या है, उस देश के राज्य नायक जो होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी रक्षा। और अगर वो रक्षा नहीं हो पा रही है तो फिर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सही तरीके से निभा नहीं पा रहे। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी आपकी रक्षा के प्रणाली है, रक्षा के सिस्टम है, आपके जो आर्म फोर्सेस है, ये पूरी तरह से
कोशिश करते रहते हैं, पूरी तरह से लगे हुए रहते हैं कि कैसे हम अपने देशवासियों की इनकी रक्षा करें। बट इतने सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर उस चीज को जो देश का राज्य नायक है वो उस चीज को हल्के में नहीं ले सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीजों को सही तरीके से मैनेज करे। और यही देख सक रहे हैं आप, इस समय देखेंगे कि करेंटली आप जो भारत का जो फ्रंट है, भारत का जो इस पे तरीका है, भारत किस तरीके से इसको डील कर रहा है, वो तरीका एक अच्छे राज्य नायक का ही मान सकते हैं। क्योंकि अगर आपके जो सिटीजन है उन सिटीजन पे कोई उनको परेशान करेगा, उनके ऊपर हमले होंगे या उनको उनकी जान अगर चली जाएगी, तो फिर जो राज्य नायक है वो शांत नहीं बैठ सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आती है कि उसको उस चीज को सही तरीके से डील किया जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऐसी परिस्थिति में, देखिए शांति प्रिय होने के लिए वेद हमेशा बोलता है, वेद कहीं पे भी नहीं बोलता कि आप आक्रामक हो, हिंसक हो। हिंसक होने की बात नहीं होती, लेकिन आपकी शांति का कोई अगर उसका फायदा उठाना चाहता है या उस शांति को सोचता है कि ये आपकी, मतलब आप मान सकते हो कि ये वो उसको ही समझ रहा है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो चीज सही नहीं है। वेद हमेशा यही बोलता है कि आपको जो हिंसा है वो हिंसा तभी सही है जब वो एक धर्म के लिए लड़ी जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज होती है, जो भारत की करंट सिचुएशन है उसमें बात यही आ रही है कि राज्य नायक की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को सही तरीके से डील करे। तो ये आप इसको तरीके से करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट अवेयरनेस, जो करंट जो काम समय जो चल रहा है उसके हिसाब से इस मंत्र को समझ सकते हैं। देखिए एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। और वो उसके लिए यहाँ पे ईशान ऐसे मंत्र रखता है कि जो अग्रणी नायक हो, जो अग्नि हो, जो आपका ये राज्य नायक हो, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बकायदा इन्हें समझें और उस पर आचरण करें। वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक आदि समाज सुधारकों राजनायकों को भी सौंपता है, ताकि निर्माण का कार्य करने में कोई ना कोई सफल हो जाए। कोई ना कोई आदि समाज सुधारक राजनायकों को भी सौंपता है ताकि निर्माण का कार्य करने में कोई ना कोई सफल ही हो जाए। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इससे समस्त विश्व का अहित जुड़ा हुआ है। अतः इस हेतु अनेकों स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता और व्यवस्था की गई है। मतलब ये कि यहाँ पे क्या है, इतने सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि किसी ना किसी ऑप्शन से तो चीजें फिक्स हो जाएं। मतलब वही कि पिता को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, परिवार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। जिस जगह पर रह रहे हैं तो उस जगह का, मान लो किसी प्रदेश में रह रहे हैं तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। फिर जिस देश में रह रहे हैं उस देश के जो आपका देश का जो पीएम है या देश का जो राष्ट्रपति है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वेद क्या बोलता है, वेद ये बोलता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इनसे आप हट नहीं सकते। और ये इस तरीके से होता है कि कोई अगर किसी चीज में कम पड़ रहा है, अगर कोई पिता उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में शायद सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो चीजें फिट हो जाए वहां पे। ये वेद का तरीका है। वेद भी यही करता है कि आप ऐसा पूरी तरह से एक पे छोड़ नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर एक पे अगर आप पूरी तरह से चीजें छोड़ दो, किसी एक व्यक्ति पे ही छोड़ दिया अगर, और वो अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, वो नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा। इसलिए जो वेद की व्यवस्था है उसमें हर किसी को उसके पद के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से, जितना आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। इसलिए आप देखेंगे जो बीच में जो भी कोविड का समय आया था, कोविड के समय में जो ये ऐसी खतरनाक तरीके की जो चीज आई थी, ये बीमारी आई थी, इसने क्या करी, लोगों के परिवारों को भी समाप्त कर दी। तो यहाँ पे जो ये मंत्र बताया गया, ये मंत्र यही बोल रहा है कि पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप समझिए, अगर उस परिवार का पिता ही चला गया, या परिवार के पिता माँ भी चली गई, या परिवार के पिता माँ दादा, मतलब जो भी बड़े लोग थे वो सब चले गए, अब वो सिर्फ बच्चा ही रह गया, तो अब क्या, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे यही बात होगी। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी भी हो जाती है। मतलब क्या, दूसरे ऑप्शंस क्या है जो यहाँ पे वेद मंत्र में बोला जा रहा है, वो दूसरे ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे कि सरकार हो गई, लोकल गवर्नेंस हो गई, समाज सुधारक हो गए, एनजीओ हो गए। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उस टाइम में काम करती,